So students, in this video we will see distinction between interim dividend and final dividend. Students, we already seen what is interim dividend and final dividend. Now we will see distinction part. First point, meaning. See, interim dividend is declared and paid between two annual general meetings of an accounting year. सो यहाँ पे आपको ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, कौन सा? तो बिटवीन टू AGM, बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग. डिविडेंड जो डिक्लेयर किया जाता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग इज कॉल्ड एज इंटीरियम डिविडेंड. यानी इट इज पेड इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, that is between two AGM. Remember, between two AGM. And final dividend, it is declared and paid after the close of the financial year. After the closure of financial year. Interim dividend कब declare होता है? Before the finalization of annual account for the year. और final dividend after the closure of the financial year. सेकेंड पॉइंट, हु डिक्लेयर्स, कौन डिक्लेयर करता है इंटीरियम डिविडेंड? तो इंटीरियम डिविडेंड इज डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द बोर्ड मीटिंग. एंड फाइनल डिविडेंड, इट इज डिसाइडेड एंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. हमने लीगल प्रोविजन में देखा था फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में फर्स्ट पॉइंट था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं, रिकमेंड करते हैं डिविडेंड, और बाद में वो डिक्लेयर कहाँ पे होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में बाय द शेयर होल्डर्स. सो रिमेंबर, इंटीरियम डिविडेंड इज डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द बोर्ड मीटिंग, एंड फाइनल डिविडेंड इज डिसाइडेड एंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. डिसाइड, रिकमेंड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एंड डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग. थर्ड पॉइंट, ऑथराइजेशन. Interim dividend can be declared only if articles of association permits its declaration. Interim dividend declare करने के लिए किसकी परमिशन चाहिए? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की, उसमें वैसा क्लोज चाहिए. और फाइनल डिविडेंड, इट्स डिक्लेरेशन डज नॉट नीड ऑथराइजेशन बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. उसके लिए ऐसी जरूरत नहीं पड़ती कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, क्योंकि डिविडेंड तो देना ही रहता है. कोई भी शेयर होल्डर्स शेयर क्यों परचेस करते हैं? कंपनी रेस करते हैं फाइनेंस बाय इशूइंग शेयर्स. तो शेयर्स इशू किए हैं तो वहां पे ऑफ कोर्स शेयर्स के ऊपर क्या देना है? डिविडेंड तो देना ही है. तो उसके लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का ऑथराइजेशन लगेगा क्या? नहीं. हाँ, पर डिविडेंड अगर कैपिटल प्रॉफिट से, फाइनल डिविडेंड भी अगर कैपिटल प्रॉफिट से देना रहता है, हमने लीगल प्रोविजन में देखा था ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड में कि अगर कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड देना है तो वहां पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की परमिशन चाहिए रहती है. ओके, पर डिक्लेरेशन के लिए उसकी परमिशन चाहिए क्या? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की नहीं. पर इंटीरियम डिविडेंड में वैसा डिक्लेरेशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वैसा परमिशन होना चाहिए. फोर्थ पॉइंट, व्हेन डिक्लेयर्ड, कब डिक्लेयर्ड होता है? तो जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा, बस उसी तरह से इंटीरियम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, एंड फाइनल डिविडेंड इट इज डिक्लेयर्ड एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. वो फाइनल डिविडेंड कहाँ पे डिक्लेयर होता है? शेयर होल्डर्स कहाँ डिक्लेयर करते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में. पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, डिसाइड करते हैं, और डिक्लेयर कहाँ पे होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में बाय द शेयर होल्डर्स. और इंटीरियम डिविडेंड का क्या है? बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. सो व्हेन डिक्लेयर्ड इंटीरियम डिविडेंड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग एंड फाइनल डिविडेंड एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. पॉइंट नंबर 5, रेट ऑफ डिविडेंड. इंटीरियम डिविडेंड का रेट क्या रहता है? इट इज लोअर देन द फाइनल डिविडेंड. एंड फाइनल डिविडेंड रेट इज ऑलवेज हायर देन इंटीरियम डिविडेंड. इंटीरियम डिविडेंड का रेट क्या रहता है? कम रहता है फाइनल डिविडेंड से, और फाइनल डिविडेंड का रेट हमेशा ज्यादा रहता है इंटीरियम डिविडेंड से. पॉइंट नंबर 6, सोर्सेस. कहां से देना चाहिए? इंटीरियम डिविडेंड है या फाइनल डिविडेंड है? तो इंटीरियम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर. करंट अकाउंटिंग ईयर में से
क्या दिया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है इंटीरियम डिविडेंड। और फाइनल डिविडेंड में हमने बहुत सा देखे थे सोर्सेस में, लीगल प्रोविजन ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड में, तो वो सब किस में आएगा, फाइनल डिविडेंड के सोर्सेस में। सो फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस लाइक करंट ईयर्स प्रॉफिट, फ्री रिजर्व्स, कैपिटल प्रॉफिट, देन मनी कैपिटल प्रॉफिट यानी क्या देखा था हमने, अगर फिक्स असेट है वो अगर हायर प्राइस में सेल किया देन द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट, तो वो क्या हुआ, कैपिटल प्रॉफिट। देन प्रीमियम अर्न ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स, तो फाइनल डिविडेंड कैपिटल प्रॉफिट में से भी दिया जाता है। मनी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर डिविडेंड। सो फाइनल डिविडेंड there are various sources, and for interim dividend it is declared out of the profit of the current accounting year. Point number 7, accounting aspect. So interim dividend is declared before preparation of the final account of the company, before preparation of the final account, and final dividend it is declared only after the accounts of the year are prepared and finalized. इंटरिम डिविडेंड में क्या है, अकाउंटिंग एस्पेक्ट में, इट इज डिक्लेयर्ड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी, एंड फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ओनली आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द ईयर आर प्रिपेयर्ड एंड फाइनलाइज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।